हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। दुश्मनों की मजाल नहीं जो आपको हरा सके। तो ऐसा क्या हुआ है यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी। पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। इतना तो आप चलते फिरते ही खर्चा कर देते हैं, पर सोचते बहुत हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पूछ कर ही रह जाते हैं, पर कोई बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए, आपके मन के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, उलझनों से आप बाहर आ पाते हैं, आप समझ पाते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं। तो सारी डिवाइन गाइडेंस आपको वहाँ पर मिल जाती है, हीलिंग हो जाती है। तो आपके मन के ऊपर है, आपके विचारों के ऊपर है, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। कमेंट्स करके बताना ज़रूर ये रीडिंग आपको कैसी लगी। सोल टैरो 555 से लेके डिवाइन टैरो विद ऋचा एम और ऋचा मिश्रा टैरो, ये मेरे ही सारे चैनल हैं। आप लोग इन पे अलग अलग रीडिंग सुन सकते हैं। और सपोर्ट करें आप मेरा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि लोगों के काम आ सके ये वीडियो। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो कार्ड में दिख रहा है, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप आजकल अपने काम में बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं। आपके विचार तो देखो ऐसा है, हम कितने भी काम में लगे रहें लेकिन हमारा दिमाग, हमारा दिल वही काम करता है जो हम सोच रहे होते हैं, और सोच भी हम वही रहे होते हैं जो हमारे जीवन की घटनाएँ होती हैं। क्या हमें कभी सफलता मिल पाएगी, क्या कभी हमें कोई जीत हासिल होगी, क्या कभी हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जो हमारी ज़िंदगी में सब ठीक हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते हैं आपके जीवन में कई परेशानियां हैं, कई लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। वही लोग जिनको आपने बेहद अपना माना, उन्होंने आपको छला है, ठगा है, धोखे दिए हैं, कितने ही आपने यहाँ पर पीठ में बार सहे हैं। तो जो पीठ में आपने बार सहे हैं उससे आप बहुत निराश हो गए हैं, उदास हो गए हैं, आपको अपने साथ कोई नज़र ही नहीं आता है। ऐसा कुछ आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। वहीं कुछ लोगों का ये है कि ठीक है, जीवन में जो होना था हो गया, आगे बढ़ते हैं सारी चीज़ों को भूल के। लेकिन क्या आप भूल गए? नहीं, भूल नहीं पा रहे। आपके मन में कहीं ना कहीं वही विचार, वही बातें लौट फिर के आ जाती हैं, लेकिन आप कोशिश पूरी कर रहे हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं मन के अंदर घुल घुल के अपने आप को बिल्कुल गलाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल घुलने की या गलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने आपको दुख पहुँचाया है, जिन्होंने आपको कष्ट पहुँचाया है, वो समझ चुके हैं कि अब उनकी मजाल नहीं कि आपके ऊपर एक भी कष्ट का वार कर सकें, एक भी छींटा कष्टों वाला आपके जीवन में फेंक सकें। तो बिल्कुल भी आपके ऊपर एक छींटा कष्ट का, लेश मात्र कष्ट आपके जीवन में ये उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप कितने पावरफुल हैं। देखो, आपको खुद भी नहीं पता होगा कि शायद आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है, आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ जाते हैं, अकेले मैदान में डटे हैं, और देखो कितनी ही समस्याओं को आपने झेला है, ये तो आप ही जानते हैं। कैसे आप अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं, ये देखो, ये आपकी पावर है। आपको पहचाननी होगी कि आपने अपने आप को कैसे संभाला है, कैसे आगे बढ़ाया है, कैसे अकेले आप रास्तों पे डट के चल रहे हैं, बिना किसी सहारे के, बिना किसी की उम्मीद के। सिर्फ आपने ईश्वर को सौंपा अपने आप को, और ईश्वर ने आपको थामा भी है। तो ये जानते हैं आपके दुश्मन कि कोई ना कोई पावर आपके साथ ऐसी है जिसकी वजह से आपको ये शक्ति मिली है, और ये शक्ति आपके अंदर के अंतरात्मा से, अंदर के मन से आई है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, आप पहले से बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। ये बात और है कि आप भावुक बहुत हैं, तो कहीं भावनाएं हावी हो जाएं तो आप अपनी अंदर की भावनाओं को भी टाल देते हैं। इंट्यूशन पावर को जो आपको कहती है, गाइड करती है, उसको आप ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं नहीं ये लोग मुझे बहुत पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, कर रहे हैं, चलो ठीक है, इनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग हमारा। इस चक्कर में कई बार आपके साथ धोखे भी हो जाते हैं कि आप लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं।
घुलना मिलना नहीं भी हो तो ऊपरी तौर से तो आप मिलते ही मिलते हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ते, किसी से अपशब्द नहीं बोलना आपकी नेचर के अंदर है। लेकिन अगर आपको कोई उल्टा सीधा बोलता है तो आप छोड़ते भी नहीं हैं। आपकी भाषा लैंग्वेज इतनी अच्छी है कि आप बहुत ही अच्छी भाषा में उनको समझाने का प्रयास करते हैं। आप अपनी तरफ से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, वो चाहे शब्दों से हो, चाहे हाथ पैर से बाहर करने की बात हो, किसी भी प्रकार से आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आपको कर्मा में बहुत बिलीव है। आप जानते हैं कि एक शब्द आपका कर्म बंधन बना सकता है, तो मैं क्यों अपने मुंह से ऐसी भाषा बोलूं। आपके दुश्मनों ने आपसे बहुत यहाँ पर बुरा बर्ताव किया है। जो भी दुश्मन रहे आपके, कभी बहुत सगे रहे होंगे, बहुत अपने रहे होंगे, मजाल थोड़ा ही है किसी बाहर वाले व्यक्ति की जो आपके जीवन में इतने जहर घोल दे। तो इस इंसान ने जहर घोला है। देखो, मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं, यानी कि स्त्री पुरुष आप जो भी ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप जो भी हैं अपने हिसाब से लीजिए। ओके, किसी एक की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो काफ़ी जहर घोला आपकी ज़िंदगी में इन्होंने, लेकिन आपने क्या किया, जैसे शंकर भगवान ने विष को लील लिया, गले में अपने समाहित कर लिया, पूरी दुनिया को उस जहर से बचा लिया, ऐसे ही आपने क्या किया है, आपने लीला है उस कड़वे जहर को। कड़वे अनुभव से आप जो गुजरे हैं वो कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनाता चला गया। तो आज आपको ये लगता ही नहीं है कि जीवन में दुख या कष्ट है, क्योंकि आप इतने कष्टों से गुजर गए। तो जब बहुत ज़्यादा चोट कहते हैं ना लग जाती है, जब बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत भारी कोई चोट आती है, तो क्या होता है, वो जगह सुन्न पड़ जाती है। तो आप सुन्न पड़ गए हैं बिल्कुल कष्टों को सहते सहते। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन आगे निकल रहा है, कौन आपसे पीछे रह गया, कौन से रिश्ते छूट रहे हैं, कौन से रिश्ते जा रहे हैं। आप निर्विकार भाव से अब देखने लगे हैं। जिनको आना होगा मेरी लाइफ में आएंगे, जिनको जाना होगा मेरी लाइफ से चले जाएंगे, ऐसे भाव लेते हुए आप चल रहे हैं। तो जब इस भाव में कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो अपने कष्ट, अपने दुख को स्वयं ही ख़त्म कर देता है, और सामने वाला समझ जाता है कि अब मजाल नहीं मेरी जो इसको मैं अपने शब्दों से या किसी कार्य से कष्ट पहुंचा सकूं। क्योंकि यहाँ पर कष्ट तो बेहद दिख रहे हैं। थर्ड पार्टियाँ लाई गई आपके सामने, आपको डिमोटिवेट किया गया, आपको पैर पकड़ पकड़ के खींचा गया है, आपको हमेशा पीछे धकेला गया, आपके रूप रंग की बुराइयां की गई, जबकि आप काफ़ी अच्छे हैं दिखने में, लेकिन हर जगह आपको हीन भावना से भर देने की पूरी कोशिश की गई है। तो डिवाइन भी कह रहे हैं कि आपको अब इन बातों पे फ़र्क पड़ना तो बंद हुआ है, लेकिन जो थोड़ा बहुत आपके मन के अंदर पिछली बातें चल रही हैं, समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं, अपनी ही दिमाग की उलझनों में उलझ जाते हैं, जो कभी कभी बिल्कुल उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर ने आपको थाम रखा, और जिसको थाम ले सीताराम उसको हरा सकते नहीं हैं। कोई भी, कोई संसार का व्यक्ति हरा नहीं सकता। सीताराम से मतलब प्रभु, यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उन ईश्वर ने आपको थाम रखा है। भगवान आपके साथ हमेशा हैं। आपको ये सोचते हुए आगे बढ़ना है, तो खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे की तरफ देखते जाना है, और इन लोगों को हैरान कर देना है जो समझते हैं कि आपको दुख पहुंचाकर ये बड़े खुश हुए थे, कभी किसी टाइम पे हंसते थे आपके ऊपर। आज इनकी हंसी गायब होती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, और बिल्कुल इसी प्रकार से इनके मुंह से हंसी को ही तो गायब करना है। जो मजाकें आपकी बनाई, जो आपको नीचा दिखाया, इस चीज़ को ही तो ख़त्म करना है। आपको कैसे कर सकते हैं आप, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको गौर नहीं करना है ऐसे लोगों पे जो आपको नीचे घसीटना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं। और गिरा कौन सकता है, किसी को कोई गिरा सकता है नहीं। ये तो हमारे मनोभावनाएं हैं कि हम सोचते हैं कि इंसान हमें हरा देगा, या हम हार गए हैं, ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, या ये हमें बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन आपके जो मजबूत इरादे हैं उनको कोई हिला नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई आपका अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि आप हैं प्योर सोल, और आप बेहद अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, और आपके ऊपर ईश्वर की बहुत मेहर है। ये बिल्कुल सच बात है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है, आपको वाकई कोई हरा नहीं सकता। और ये आपके दुश्मन अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि इनकी मजाल नहीं
नहीं कि ये आपको हरा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड। ज़्यादा लंबी रीडिंग कर देती हूँ, आप लोग सुनते नहीं हैं, तो आशा करूँगी कि आप ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आए। सब्सक्राइब करिए, आप पहली बार आए हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क करिए, दिए हुए नंबर पे आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे।